पूरा मशीन ऐसे घूम जाएगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो कि उनकी सेना है, जो कि रिटायर हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उन्हें कोई पे नहीं करना पड़ता है। जस्ट नाम सुना होगा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत कोई भी पेशेंट यहाँ पे आके फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भागलपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में, खगड़िया में सिर्फ ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे जितने भी आर्मी के लोग हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो भी रिटायर कर चुके हैं, उन सब का इलाज यहाँ पे फ्री में किया जाता है। हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर में अवेलेबल हूँ। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट कितना है। एंट्री हमारे पास दो तरह का, एक एंट्रेंस वो है जो कि नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है, एक हमारा एंट्रेंस ये है जो कि इमरजेंसी पेशेंट के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ इमरजेंसी पेशेंट कहाँ पे है। अच्छा, ये पूरा वार्ड है इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी ठीक है, ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पे पेशेंट के लिए बेड लगा हुआ है। जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं वो इस बेड पे रहते हैं। अच्छा। डॉक्टर्स यहाँ रहते हैं, नर्सेज वगैरह उनका मॉनिटर करती हैं। अच्छा। अगर वो पेशेंट ज़्यादा परेशान होता है या कि एडमिट के लायक होता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से पेशेंट को डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट करता हूँ, ताकि पेशेंट का टाइम बच जाता है। अच्छा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरा आईसीयू किस तरह का है। आइए, हम अपने आईसीयू में आए हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव हमारे पास एक पेशेंट एडमिटेड है। उसका ये सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। मॉनिटर है जी ये मॉनिटर है, इसमें आपका वाइटल सब दिख रहा है। जी। ठीक है, ये पल्स रेट है, अच्छा। ये ऑक्सीजन है, ये रेस्पिरेटरी रेट है। ठीक, ये सिरिंज पंप है। सिरिंज पंप। सिरिंज पंप है, अच्छा। इससे इन्फ्यूजन चलता है। अच्छा। मतलब कि नोराड हो गया, जी। कुछ भी वगैरह वगैरह। और ये ऑक्सीजन पॉइंट है, अच्छा। ऑक्सीजन पॉइंट है। थोड़ा मैं पहले आपको बोले थे, हाँ हाँ, सिरिंज पंप। हाँ यही हाँ। है, कनेक्टेड है। अच्छा, ये कनेक्टेड है पेशेंट में। इन्फ्यूजन चल रहा है। ये पूरा आईसीयू है। ये है आपका रिसेप्शन काउंटर, जी। जहाँ पे कोई भी पेशेंट आके इंक्वायरी कर सकते हैं हॉस्पिटल के रिलेटेड। ये हमारे फ्रंट डेस्क के स्टाफ हैं, एक फीमेल है, एक मेल है। इनका काम है कि सही गाइडेंस देना पेशेंट को, कि डॉक्टर्स कब कितने बजे अवेलेबल हैं, ओपीडी स्लॉट्स अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारा बिलिंग पार्ट इनका है। ये बिलिंग अपडेट करती हैं, डॉक्टर्स के बारे में बताती हैं, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं पेपर बनाना, चिट्ठा काटना। और ये आपका जो भी आप देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है, जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनके वेटिंग के लिए है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ओपीडी चैम्बर्स डॉक्टर्स के हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक दूसरा भी रिसेप्शन डेस्क है जो कि कैशलेस पेशेंट के लिए है। अब आपने कैशलेस का वर्ड नहीं सुना होगा। कैशलेस क्या होता है कि जहाँ पर वो एक तो होता है जहाँ पे कैश पेमेंट करते हैं पेशेंट, एक जहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं बताऊं, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार का पहला हॉस्पिटल जो है इम्पैनल्ड हुए ECHS से। अब ये क्या होता है? ये होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्कीम। जो भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो कि उनकी सेना है, जो कि रिटायर हो जाते हैं, तो उनका एक कार्ड बनता है ECHS कार्ड, उनका ट्रीटमेंट होता है। ये सारा इस चैम्बर वो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उन्हें कोई पे नहीं करना पड़ता है। वो पेमेंट हमें तो गवर्नमेंट वो इन ड्यूटी वाले के लिए या फिर रिटायर वाले? रिटायर्ड वाले के लिए। अच्छा, सिर्फ रिटायर, ओनली रिटायरमेंट जो रिटायर्ड हो गए वो है। कोई भी तरह का प्राइवेट तो इंश्योरेंस है आपके वो पास, जो जिनका जॉब है वो इस एरिया से होना चाहिए, कहीं से भी, कहीं से ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। अच्छा। अगर वो चाहते हैं कि वो हम हीलिंग टच में आकर ट्रीटमेंट कराएं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सिर्फ अच्छा। वही नहीं, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास ECHS की सुविधा, कैशलेस PPA हमारे पास, और ESI भी सुविधा हमारे पास है, जी। जो कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की तरफ। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास किस किस विभाग के डॉक्टर्स अवेलेबल जी। है। मैं आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो भी क्लिनिकल सेवाएं उपलब्ध है, ये आपकी होगी जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड यूरोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थियोलॉजी, ये सारी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारे हैं जो भी हम टाइप कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ला रहे हैं। अब और अच्छी बात है कि आपने अभी जस्ट ही नाम सुना होगा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत कोई भी पेशेंट यहाँ पे आके फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और हमने विगत 2 सालों में बहुत सारे पेशेंट का सर्जरी, उनका ट्रीटमेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। तो ये आयुष्मान भारत का जो है सिस्टम, ये कुछ पार्टिकुलर बीमारियां होती हैं या फिर सारे बीमारियां जिनका सिर्फ But कार्ड बना हो? आप जिनका कार्ड बना होता है, जो कि हमारे यहाँ स्पेशलिटी मौजूद है, अच्छा। जिससे हम टाइप किए हुए हैं, अच्छा। उस विभाग का हम फ्री में ट्रीटमेंट कर सकते अच्छा, हैं। तो किस किस विभाग का आपने टाइप किया हमने हुआ है? टाइप किया हुआ है जनरल सर्जरी के लिए, कोई भी तरह का आप सर्जरी चाहते हैं तो वो हो जाती है। जी। ऑब्स एंड गायनी, महिला रोग विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं, जी। फिजिशियन अवेलेबल हैं। जी। डायलिसिस की सुविधा हमारे आयुष्मान भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बताना चाहते हैं कि अब पिछले मंथ हमने 200+ डायलिसिस किया हुआ है यहाँ जी। पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेशेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। अच्छा।
और ये उन लोगों के लिए जो कि काफी गरीब हैं। ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया एक योजना है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अच्छा। आयुष्मान भारत योजना। उसके तहत वो आके यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा प्राप्त करते हैं। अभी हम हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर में हैं। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर रूम है। ये डॉक्टर्स का एप्रॉन है। अभी मैं आपको अच्छा, दिखाता हूँ। एप्रॉन कपड़ा को बोलते हैं जो वो पहनते हैं। ये एप्रॉन है और ये ओटी है, ओटी फर्स्ट है ये। और अभी हम अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि ओटी कैसा होता है। देखिए हम अंदर आ गया और ये है पूरा बेड जहाँ पे पेशेंट को मतलब लेटते हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे तरह के केसेस होते हैं अभी हमारे पास। अच्छा, तो क्या क्या होता है आप थोड़ा डिस्क्राइब करें इस चीज़। जनरल सर्जरी का सारा केस होता है हमारे पास। अच्छा। लेप्रोस्कोपी से भी फैसिलिटी है हमारे यहाँ। लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट से ही ऑपरेशन होता है जी। उसके बाद ऑप्स एंड गायनी का सारा केस है। डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, अच्छा। वेजिनल हिस्टेक्टोमी, जो भी ऑप्स एंड गायनी का होता है वो सारे केसेस अच्छा, होते मतलब हैं सारा यहाँ पर। ऑपरेशन होता है। बिल्कुल, ये सारा अच्छा। ऑपरेशन होता है। इसमें ये सारे जो रखे हुए हैं ना, ये सब जितने भी हैं सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। ये हमारा लेप्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा वो, और ये लाइट्स अच्छा मैंने खासियत है कि अगर पेशेंट को आप ऑपरेट कर रहे हैं जी। तो शैडो नहीं बनता है। शैडो नहीं patient में बनता, कभी। तो ये लाइट है जिसका शैडो नहीं बनता नीचे। ठीक है, और ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। इंस्ट्रूमेंट है हम लोग का यहाँ पे सब स्टेरलाइज किया हुआ है। अच्छा। और मैं भी आपको दिखाऊंगा OT2 जहाँ पे भी हमारा मेजर केसेस होता है। अच्छा। ऑर्थो और यूरोलॉजी का जहाँ पे C आर्म की आवश्यकता होती है। अच्छा दोस्तों, ये था OT1 जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के बेड होते हैं, किस तरह की लाइट्स होती है। यहाँ पे वो लाइट्स लगी रहती हैं जिसका शैडो नहीं पड़ता पेशेंट के ऊपर। ये सामने देख सकते हो, ये लाइट्स है और ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, नोट्स लिखते हैं, और ये बोले तो एक रेस्ट एरिया है। मैं भी हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर में हूँ जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या एक्चुअली। बहुत लोगों को पता नहीं होता ये चीज़ होता क्या है। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। एप्रॉन में भी ये है लीड एप्रॉन। अच्छा। जब भी डॉक्टर्स कोई सर्जरी करते हैं जहाँ पे रेडिएशन इफेक्ट होता है, जहाँ पे जी। रेडिएशन का कुछ भी वर्क होता है, वो रेडिएशन से हमें डॉक्टर्स को और पेशेंट को ये चीज़ बचाती है। इसको बोलते हैं हम लोग लीड एप्रॉन। और ये सारे जितने भी है ना, ये सारे लीड एप्रॉन ही हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं ऑपरेशन करने के वक्त। मैं हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर में हूँ और मैं आपको OT2 में लेके आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं आपको इस मशीन के बारे में बताता हूँ। जी। ये है हमारा CR मशीन बोलते हैं इसको। अच्छा, CR मशीन बोलते हैं ना, नाम CR है मशीन इसका, जी। ठीक है। इसका काम क्या होता है, रियल टाइम इमेज प्राप्त करना। अच्छा। इसी तरह का जो मेजर प्रोसीजर होता है। अच्छा। आप यूरोलॉजी में अगर आते हो तो आप यूरोलॉजी में आजकल सबसे कॉमन हो गया है किडनी स्टोन। जी। किडनी स्टोन की डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं PCN, उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। जी। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स यूज करते हैं CR जी। मशीन का। जी। कार्डियोलॉजिस्ट यूज करते हैं और इस मशीन का। ये आपका रियल टाइम इमेज दिखाता है पेशेंट का, लाइव इमेज दिखाता है, जिससे ऑपरेशन करने में और भी आसानी होती है। ये पूरा मशीन ऐसे घूम जाएगा। हाँ, इस तरह से अच्छा, ये पूरा घूम जाएगा मशीन, और ये पूरा पेशेंट, जैसे सपोज पेशेंट लेट रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा मशीन ऐसे लग जाएगा। वो पूरा स्क्रीन है जिसमें इसका रियल टाइम इमेज बनता है। ये देखो, अच्छा, और ये पूरा सिस्टम इसी का पूरा है। ऑपरेट होता है। अच्छा। ये नर्सिंग स्टेशन है हमारा, जहाँ पे सारे नर्सेज लोग रहती हैं। उनका सबसे मेजर काम होता है कि जो पेशेंट ऑपरेट होकर बाहर आते हैं या जी। जो पेशेंट वार्ड में एडमिट रहते हैं, जी। उनका वाइटल्स चेक करना, किस टाइम में कौन मेडिसिन यूज होता है, वो सारा ये लोग प्रोवाइड कराती हैं टाइम टू टाइम। ये पूरा सिटिंग एरिया है। मैं भी हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर में हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको OT1 और OT2 के बारे में बताया था। अब ये है हमारे हॉस्पिटल्स के जो भी प्राइवेट वार्ड्स हैं। किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद पेशेंट वो कहाँ रहते हैं, वो जी। हमारे प्राइवेट वार्ड्स में रहते हैं। जिस तरह का पेशेंट अपना रूम कवर करते हैं उस तरह से हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा रूम नंबर 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3, ये सारे हमारे प्राइवेट वार्ड्स हैं। अच्छा। अब हम आपको ले चलेंगे इसके बाद जनरल वार्ड में, अच्छा। जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये रूम नंबर 1 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है। Deluxe room है। अच्छा। ये पेशेंट का ट्रॉली है जिस पर पेशेंट अपना फूडिंग कर सकता है। ये भी फ्लेक्सिबल है हमारा, ये बेड पे फिट होता है। अच्छा, ये ट्रॉली बोलते हैं इसको। ये पेशेंट का ट्रॉली है, इस पे पेशेंट कुछ खा पी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आराम से फ्रूट्स रख के या फिर जूस वगैरह रख के, पानी वगैरह रख के। ये बेड है, और ये क्या है ये। अच्छा। अच्छा। यहाँ पे पेशेंट के साथ अटेंडेंट रहते हैं, वो रह सकते हैं उनके साथ। अच्छा, और ये पेशेंट के लिए बेड है, और ये पूरा वॉशरूम है। हमने OT1 देखा, OT2 देखा,
और हमने आपको प्राइवेट वार्ड दिखाया जी। और हम आपको दिखाते हैं CSSD, जो कि पूरे भागलपुर में आपको इस तरह का मशीन अवेलेबल अभी नहीं है, जो कि हमारे पास स्लाइड मशीन है। ये आप देख सकते ये हैं, CSSD है। ये और हमारा स्लाइड मशीन है। इस मशीन में क्या होता है? इस मशीन में आपका जितना भी इन्फेक्शन का, जैसे OT में कुछ काम हुआ, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किया जाता है इसमें। अच्छा, ताकि जो भी इन्फेक्शन का पार्ट होता है वो खत्म हो जाए, तो इसमें मेन मतलब- जर्म्स आपका खत्म हो जाए। इसमें गर्म किया जाता है पूरा पूरा मतलब केमिकल स्टीम। रहता है, अच्छा, तो ग्लैब पूरा पैक करके ये जितना भी है। देखो, ये पूरी मशीन है। मैं भी हीलिंग हॉस्पिटल भागलपुर में हूँ। मैं आपको यहाँ का जनरल वार्ड दिखाता हूँ, जो कि जनरल टाइप के पेशेंट जो कि थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए भी हमने अलग से सुविधा तैयार करके रखा है, ताकि उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो। अच्छा बहुत ही चीप कॉस्ट में आपको ये जनरल वार्ड अवेलेबल होता है। अच्छा, ये पूरा जनरल वार्ड है और ये पूरा एरिया है जहाँ पे उनकी फैमिली बैठ सकती है। ये पूरा वॉशरूम है और यहाँ जनरल वार्ड का भी अच्छा सिस्टम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है मतलब। बाकी हॉस्पिटल से चीप रेट भी हाँ हमारा नहीं, है, हाँ नहीं, ताकि सही जो अच्छा है। पुअर पेशेंट के लिए अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि ये ज़्यादा क्लीन भी है, नीचे आप देख सकते हो पूरा क्लीन है, पूरा कहीं भी डस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। और ये पूरा वॉशरूम भी होगा, ये भी पूरा नीट एंड क्लीन है। मैं भी हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर में हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारा OPD एरिया है। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारा नर्सिंग काउंटर है, जहाँ पे ये सिस्टर लोग पेशेंट का वाइटल्स लेती हैं और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए बात करती हैं। ये एरिया ये सिटिंग एरिया है। अब मैं दिखाता हूँ OPD चैम्बर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। अच्छा, 2 आपके यहाँ हो गए। फर्स्ट OPD ये हो गया और सेकंड OPD ये ये हो गया। फर्स्ट OPD जो कि डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर भी हैं और जनरल सर्जन भी हैं। जी जज सर की वाइफ मैडम डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जो जी। कि गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे यहाँ। जी ये उनका चैम्बर है। ये हमारा OPD चैम्बर से है। डॉक्टर तनु कुमारी। कुमारी बैठती हैं। जी, ये हमारे डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजिस्ट सिद्धार्थ जय सिंह। जय सिंह, डॉक्टर SK सिंह। डॉक्टर SK सिंह जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, जो कि आँख के डॉक्टर्स हैं। अच्छा, ये आँख के डॉक्टर आँख के हैं। डॉक्टर। यहाँ पे कौन कौन डॉक्टर किस किस चीज़ के, आप थोड़ा बता देना मेरे मैं अभी बताता हूँ आपको यहाँ पर हमें किस तरह के डॉक्टर अवेलेबल हैं। को। जी जनरल मेडिसिन, जिसको कि हम लोग जनरल फिजिशियन भी बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। जी आँख के डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। जनरल सर्जन, जो भी तरह का सर्जरी होता है जनरल सर्जरी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और अच्छी बात है कि हमारे पास लेटेस्ट मशीन अवेलेबल है डायलिसिस के लिए। अच्छा। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये डॉक्टर्स का दूसरा OPD है, OPD है ना? हाँ, अच्छा, ये OPD ड्रेसिंग चैम्बर रूम से, ये है। ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम क्या होता है? जो भी तरह का पेशेंट का कोई भी ऑपरेशन हुआ जी। है, अब उसका मुझे ड्रेसिंग करना है, घाव देखना है, ताकि अच्छा। उस पर कुछ वापस से ड्रेसिंग करके उसको करने के लिए हमारा ड्रेसिंग रूम है। कभी कभी हमने देखा होगा कि जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं ट्रीटमेंट के जी। लिए, तो सारे हॉस्पिटल्स में स्टेयर्स होते हैं। जी, सीढ़ियाँ और होती जब वो हैं। सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो उनका हो सकता है कि दम फूल जाए। ये है हमारे हॉस्पिटल का रैंप। अच्छा, जो पूरा कि रैंप flexible बना है। ताकि पेशेंट को चढ़ने में, ऊपर चढ़ने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। अच्छा, और ये स्ट्रेचर ले जाने के लिए भी हमें बहुत ही तो सुविधा सर ये जो रैंप है ये पूरे हॉस्पिटल में लगा हुआ बिल्कुल, है? पूरे अच्छा, हॉस्पिटल में लगा आप देख सकते हैं ये पूरा रोड है जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से, ठीक है, इधर से आपकी एंट्री होती है। यहाँ भी रैंप लगाया गया है और यहाँ भी रैंप है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये भी रैंप है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, जैसे मैं यहीं से दिखा दूँ आपको, तो ये भी रैंप ही है, यहाँ पे भी कोई सीढ़ियाँ नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी पूरा रैंप ही है, मतलब ये पूरा रैंप ही लगाया गया है। मैं भी हीलिंग टच हॉस्पिटल भागलपुर बिहार में हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस किस तरह से होता है, डायलिसिस किस मशीन से होता है, क्योंकि हमारे पास दो मशीन है, दोनों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीन है। जी। और हमारे टेक्नीशियन जो डायलिसिस टेक्नीशियन ये मिस्टर गिरीश जी हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे डायलिसिस होता क्या है और क्यों होता है। का किडनी फेल्योर पेशेंट रहते हैं, जी एक्वेड केस होता है, सिकेडिक केस होता है, जी। जिनका डायलिसिस होना जरूर रहता है, उनका किडनी काम करना बंद हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग डायलिसिस के थ्रू माध्यम से उनका हम लोग डायलिसिस तो करते इस हैं। मशीन का क्या काम है, इस मशीन का क्या काम है। हमारे डायलिसिस मशीन है अच्छा गेमरो AK95, अच्छा। इसी से हम लोग डायलिसिस करते हैं। जो डायलिसिस 4 घंटा के होती है, जी। जो सिकेडी पेशेंट के होते हैं, हम्म। ये इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करते हैं। ये हाँ, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करते हैं। जी। ये B पार्ट है, ये A पार्ट है। अच्छा, ये ये टैंक में क्या है, वो जो टैंक रखा, हाँ वो डब्बा। ये एसिटेट फ्लूइड है, अच्छा, और इस टैंक में इसमें दोनों? बाइकार्बोनेट फ्लूइड है, अच्छा, केमिकल। और ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये क्या, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये डायलिसिस मशीन का डिस्प्ले है, जी ठीक है, इसी का थ्रू हम लोग डायलिसिस करते हैं। जो इसमें सेटिंग करना पड़ता है जी। डायलिसिस के लिए। अच्छा, और ये स्लाइन। हाँ, ये सलाइन है। अच्छा, तो ये मशीन और वो मशीन दोनों अलग अलग मशीन हाँ, है। अलग कंपनी अलग है, वर्क सेम वर्क करती है। सेम करती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे पेशेंट है और
ये पूरा डायलिसिस हो रहा है। और ये क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे बहुत सारा पट्टी वगैरह रखा हुआ है। ये जो बना रखा है, ये क्या है? हाँ, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये गोज है, गोज बोलते हैं इसको इसको। गोज बोलते हैं। अच्छा। जो कि पूरा गोज थान आती है, उसको हम लोग काट के अच्छा। गोज बनाया जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल पट्टी नहीं है जो अपन यूज करते हैं? नहीं वो नॉर्मल नहीं है? नहीं, अच्छा ये अभी बना के स्टरलाइज के लिए दूंगा मैं। जी। स्टरलाइज होके आएगा, इसके बाद इसको मैं अभी मैंने आपको वजन कर CSSD सकता मशीन दिखाया था जहाँ पे हमारा स्टेलाइज जोन था। अच्छा ये सारा बन के वहाँ पे जाएगा स्टाइल होने के लिए, ताकि अच्छा, उससे ये सारा बन के वहाँ पे हूँ। जाएगा? वहाँ वहाँ जाएगा। उस मशीन में अच्छा। जाएगा। हम्म। और ये जितना भी अगर हमने अभी टच किया, आपने देखा, हो सकता है कोई इन्फेक्शन का पार्ट है। हाँ। तो मशीन में जाकर के वो सारा चीज क्लीन हो तो जाएगा। फिर जब वहाँ जाता है, जब क्लीन होता है, फिर उसको कैसे लाते हैं? तो वो एक हमारे पास ड्रम ये होता है, ड्रम ड्रम है, स्लाइड इसी ड्रम ड्रम अच्छा, में इस हम लोग ड्रम भर के ले थ्रू जाते लाते हैं। हैं। नॉर्मल अच्छा। हाथ से नहीं छू सकते हम लोग। इसको अच्छा। नॉर्मल हाथ से नहीं निकाला जा सकता, छू नहीं सकते। जी। अभी ये स्टरलाइज नहीं है, अभी अच्छा। छू सकते हैं, हम्म। बट स्टरलाइज होने के बाद हम लोग नॉर्मल हैंड अभी से नहीं उसको छू पेशेंट पे सकते। यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी जी, ऐसा काम है। तो ये पूरा डायलिसिस रूम है, हाँ। यहाँ पे डायलिसिस का पूरा काम होता पूरा है काम। जी। दोस्तों, मैंने आपको पूरा हॉस्पिटल का विजिट करवाया। आपने आईसीयू देखा, आपने ओटी देखा, जनरल वार्ड देखा, प्राइवेट वार्ड देखा, सब चीज आपने देख लिया। अभी मैं आपको इस हॉस्पिटल का लोकेशन बता रहा हूँ। तो भैया लोकेशन बताइएगा आप। लोकेशन के लिए आपको आना होगा तिलका मांझी चौक। ये देखिए अच्छा। हमारा तिलका मांझी ये चौक तिलका है। मांझी चौक है, और यहाँ जी पर आकर जस्ट 10 कदम दूर हमारा जी, हॉस्पिटल है, हीलिंग वो टच। तिलका मांझी चौक है, और उससे 10 कदम दूर पे ही अपना हीलिंग टच हॉस्पिटल है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, देखिए हमारे SSP रेसिडेंस है, SSP साहब का अच्छा, आवास है। एसएसपी उनके साहब just का आवास है, opposite और side में जिनके हमारा hospital उनके है। जस्ट, और ये बगल में ट्रेड्स हैं जिनके बगल में ही है ये पूरा हीलिंग टच हॉस्पिटल। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।